सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। और इस सत्य लीला कथा से आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे लड्डू गोपाल हमें अनुभूति कैसे कराते हैं, कैसी वो कृपा करते हैं, कैसे अपने होने का एहसास कराते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो ये जो सत्य लीला कथा है, एक मेरे पड़ोस में एक अंकल जी रहते हैं, उन्होंने ये सत्य लीला कथा उन्होंने बताई है। उनके साथ उनके लड्डू गोपाल ने कैसी अनुभूति कराई है। आपको पूरी लीला कथा ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छी लगेगी और लड्डू गोपाल के प्रति आपका जो प्रेम है और बढ़ जाएगा। तो अंकल जी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, और वो अभी से नहीं सेवा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको सेवा करते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं। अभी कुछ वर्ष पहले आंटी जी जो थी वो स्वर्गवासी हो गई हैं। अब वो अंकल जी अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के साथ ही रह रहे हैं। अपनी बेटा बहू नाती पोते ये सब हैं, बस आंटी जी नहीं हैं। तो वो बताते हैं कि वो दोनों सेवा करते थे। पहले आंटी भी बहुत सेवा करती थी लड्डू गोपाल की, और देखो भगवान की कृपा, देखो आंटी जिस दिन उनकी डेथ हुई वो एकादशी का दिन था। वो व्रत करती थी, अंकल जी आंटी दोनों व्रत करती थी। तो जब हम भगवान की भक्ति में रहते हैं ना, तो भगवान हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। ये अगर उनकी कृपा हो जाए ना, तो हमारे अंदर इतनी संतुष्टि आ जाती है, इतना प्रेम आ जाता है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए होती, बस हम सिर्फ भगवान की कृपा चाहते हैं, सिर्फ भगवान से प्रेम मांगते हैं कि हे कन्हैया अपनी कृपा भी हम पर बनाए रखना, अपना प्रेम बनाए रखना, हमारा जो मन है तुम्हारे चरणों में हमेशा लगा रहे। ये हर लड्डू गोपाल भक्त या भगवान से जो जुड़े हैं वो सब यही मांगते हैं। तो ऐसे ही थे ये अंकल जी। आंटी जी दोनों बहुत सेवा करती थी, और एकादशी के दिन आंटी की कुछ वर्षों पहले डेथ हो गई। एकादशी को कहते हैं कि जिसकी भी डेथ होती है ना, वो सीधे भगवान के लोक में जाते हैं। और ये बहुत मतलब साधु संतों को भी, वो भी चाहते हैं कि हमें एकादशी का दिन मिले, लेकिन उनको भी नहीं मिलता। ये बहुत पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनको एकादशी प्राप्त होती है, या कि पितृपक्ष या कुछ ऐसी जो तिथियां होती हैं, बहुत कृपा की बात होती है। तो लेकिन जो भगवान भक्ति से जुड़े रहते हैं उनका जीवन नीरस कभी नहीं हो सकता, चाहे कोई आए जाए, क्योंकि उनको हमेशा इस बात का एहसास होता है कि हमारे साथ कन्हैया हैं, हमारे साथ लड्डू गोपाल हैं। आंटी जी चली गई, जो जो जीवन साथी होता है उसके जाने में दुख तो होता है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, सबको दुख होता है। उनको भी कुछ दिन बहुत खला ये चीज़, लेकिन लड्डू गोपाल का साथ था, तो भगवान की कृपा से सब अच्छा है। बस उनकी भक्ति में वो अंकल जी लगे रहते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत, और इतने नम्र हैं, मतलब क्या बोल दूँ, बहुत ही अच्छी, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। बहुत सहज दिल जिसको कहते हैं, उनसे कोई भी मिलता है ना, ऐसा लगता है कि बस उनसे बात ही करते रहें। इतनी भक्ति की बातें, इतने भगवान की कुछ ना कुछ कहानी कथा, कुछ कोई ना कोई बात भगवान से रिलेटेड वो ज़रूर बताएंगे, जो हमें नई जानकारी मिलेगी। तो ऐसे ही हैं ये अंकल जी, और अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ। तो वो एक दिन की घटना बता रहे थे कि उनके लड्डू गोपाल ने उनको कैसे अनुभूति कराई। क्योंकि जो लड्डू गोपाल के प्रेमी होते हैं, जो लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं ना, उनको इन सब चीज़ एहसास होता है, उनके लड्डू गोपाल उनको अनुभूति कराते हैं। और ये हर लड्डू गोपाल के साथ होता है, जो भी भक्त उनसे जुड़ते हैं, जो दिल से जुड़ते हैं। और हमारे जुड़ने से कुछ नहीं होता, हमारे कन्हैया भी हमसे जब प्रेम करते हैं ना, तो वो ज़रूर अनुभूति कराते हैं। तो वो एक दिन की बात बता रहे थे कि एक दिन क्या हुआ, मैं रोज़ कन्हैया के लिए एक, उनकी जो गिलास है, लोटे नुमा जो है, जो पात्र है उनका जल भरने का, वो मैं एक दिन रखना भूल गया किसी भी कारण। बस ऐसा कभी मेरे से आज तक इतने दिन सेवा करते हो गए,
कभी ऐसे नहीं हुआ। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने जो जल था उसको चेंज किया और ताज़ा जल, जैसे रात में भगवान को जब शयन कराओ तो उनके लिए जल रख दो, कुछ खाने के लिए रख दो, कुछ भी मेवा, कि भगवान जी, वो तो छोटे बच्चे हैं ना, इस भाव से रखते हैं भक्त कि प्रभु अगर आपको भूख लगे रात में आप उठो तो ये कुछ खा लेना और पानी पी लेना, इस भाव से सब लोग रखते हैं। और अगर कुछ वैसा नहीं है तब भी कोई बात नहीं, हमारी कन्हैया उसमें भी खुश हैं। आप जल ज़रूर रखिए, चाहे कुछ रखें चाहे ना रखें उनके पास, लेकिन जल ज़रूर रखिए, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनको भी प्यास रात में लगती होगी। ये अंकल जी हमेशा उनके लिए पानी भर के रखते थे। उस दिन जो भी कारण रहा हो भूल गए, ये अपने सोने आ गए। फिर क्या होता है कि इनको ना वो चीज़ जो उन्होंने पानी नहीं भरा था तो उनको स्वप्न के माध्यम से वो चीज़, देखो उन्होंने कभी ऐसा कुछ वो नहीं किया, लेकिन एक बच्चा जो है वो बार बार उनसे पानी मांग रहा है। उनको लगा, थोड़ी देर बाद जैसे नहीं अपन सपना देखते हैं फिर एकदम से नींद खुलती है तो अब लगता है कि अरे यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, ऐसे ही उनके साथ हुआ। वो भी जागे, उनको लगा कि ये सपना है, चलो ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, उनको नींद ही ना आए, अब वो सपना देखे कि ऐसा क्यों देखा, फिर सोने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ी देर से हमेशा वो भी उनकी भी एक आदत थी कि वो कन्हैया जी के पास भी पानी रखते थे और अपने पास भी 1 लोटा पानी वो ज़रूर रखते थे। तो उस दिन वो कन्हैया जी के पास भी रखना भूल गए और अपने पास भी कैसे भूल गए, क्या है पता नहीं। बॉटल भी रखते थे और एक वो भी लोटा भी अपने पानी के रखते थे, वो दोनों ही नहीं रखे। अब उनको रात में जब प्यास लगी तो वो आए, वहाँ से रसोई घर आए, वहीं पे उनका मंदिर था, वहीं पास में ही मंदिर था। तो जब उन्होंने सोचा होगा कि देखूं थोड़ी, जो भी उनके मन में भाव आया हो, जब पानी ले जाने लगे वो अपने लिए, जब वो देखते हैं लाइट जला के वहाँ पे भगवान के पास, तो उनको दिखा कि अरे आज तो मैं भूल गया, उनके लिए तो पानी नहीं रखा। और जैसे ही जब वो देखे कि यहाँ तो पानी नहीं है, उनके मन में अचानक से ये आया कि ये कोई और नहीं, सपने में, ये सपने के माध्यम से ये मेरे कन्हैया ही थे जो कि मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे पास आज पानी नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी अनुभूति जो है ना, वो हर भक्त के साथ होती है। नहीं तो वही सपना क्यों आता कि कोई बच्चा आ रहा है और वो पानी मांग रहा है, और फिर रात में वो भी अपना पानी भूल गए रखना कि किसी बहाने से आप आओ यहाँ पानी लेने तो मुझे भी देखो। नहीं तो मंदिर में जाने की, इतनी रात में लाइट ऑफ थी तो क्यों जाते मंदिर। लेकिन सब ये जो होते, यही छोटी छोटी अनुभूतियाँ होती हैं जो कि भक्तों को पता चलती हैं और हमारी कन्हैया हमें बताते हैं इसी तरह से। तो इतने प्यारे, इतने क्या बोल दूँ, लड्डू गोपाल सच में इतने प्यारे हैं ना, इतनी अनुभूति कराते हैं हर भक्त के ऊपर और इतनी कृपा बरसाते हैं। जो भी लड्डू गोपाल से जुड़ा है ना, सबसे पहली कृपा तो ये ही है कि उनके अंदर इतना प्रेम आ जाता है, उनको दुनियादारी किसी चीज़ से, सिर्फ ऐसा लगता है कि बस भगवान अपने चरणों में रखना और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। अंदर से इतना हर एक चीज़ के प्रति ना उनका जो वो चीज़ होती है ना, एक लालच कह दो या कुछ, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, सिर्फ प्रेम बचता है। जो भी भगवान से जुड़ता है, चाहे वो कन्हैया जी हो, चाहे कोई भी हो, आप किसी भी इष्ट से जुड़ो, तो इतनी कृपा बरसाते हैं हमारे भगवान, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कन्हैया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे। वो अंकल जी ने ये स्टोरी बताई ना, तो मुझे लगा कि मुझे भी आप सब भक्तों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी अनुभूतियाँ होती हैं जो कि बड़ी अच्छी लगती हैं सुनने में। शायद आपको भी अच्छी लगी हो।